हमारा जो खान पान है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक मेरा बोलचाल का जो भाषा है, शैली है, अलग धर्मों से मेरा आदिवासी समाज जो है, हमारे समाज का जो धर्म है बिल्कुल अलग है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं वैसे समाज से बिलोंग करता हूं। पहचान अगर हम लोग का अगर आज नहीं बचा तो केवल हम लोग नाचने गाने देखने तक एक सादरी भाषा में जो कहावत है, हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग कहीं का नहीं बचेंगे। अगर अभी हम लोग नहीं जगेंगे तो डिजिटल दुनिया में हम लोग सबसे पीछे चल रहे हैं। अपील करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके हम लोगों का अस्तित्व को, पहचान को बचाए रखने के लिए धर्म कोड बहुत जरूरी है। तो जितने भी आदिवासी समाज है छोटा नागपुर के, झारखंड वासी के या फिर भारत के, एकता का प्रतीक को दिखाइए अपना वेशभूषा के साथ में। अगर कहीं पे बाइक रैली होती है तो बाइक रैली निकालिए, कहीं पे कोई कार्यक्रम होती है, कोई सभा होती है तो सभा को कार्यक्रम उस दिन अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के कीजिए। इससे क्या होता है कि अपने आप में एक आदिवासी होना एक गर्व की बात है। आदिवासी दिवस का समय है, ऐसे में अपनी पहचान को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक जिला परिषद सदस्य कमिश्नर मुंडा जी हैं, उनसे बात करेंगे। कमिश्नर जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कि आदिवासी जो झारखंड के होते हैं वो किस तरह से दुनिया के आदिवासियों से अलग उनकी खास संस्कृति होती है, खान पान होती है, रहन सहन होता है, और फिर उनका जो फैशन होता है, कपड़ा लत्ता होता है, वो कैसे अलग होता है जिसको आप आज चाहते हैं कि दुनिया देखे, जाने, पहचाने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे संसार के आदिवासियों को जोहार करना चाहता हूँ। और विश्व आदिवासी दिवस जो निकट है उसका ढेर सारी बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने मुझे कहा कि झारखंड के आदिवासी जो हैं उसका खान पान, रहन सहन कैसा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासियों का, या हम खान पान का बात करें या फिर पहनावा का बात करें, रीति रिवाज का बात करें, संस्कृति का बात करें, धरोहर का बात करें, सभी धर्मों से अलग है। इसलिए अलग है, हम लोग का पहनावा अलग है। हम लोग जतरा जो लगाते हैं ये एक हमारा प्रतीक है, पहचान है। उसके बाद में हमारा जो खान पान है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक मेरा बोलचाल का जो भाषा है, शैली है, अलग धर्मों से मेरा आदिवासी समाज जो है, हमारे समाज का जो धर्म है बिल्कुल अलग है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं वैसे समाज से बिलोंग करता हूं। अभी के दौर में ऐसा क्या कुछ बदलाव आ रहा है कि अब इसको बचाने की जरूरत पड़ रही है, आप लोग को एक जद्दोजहद करना पड़ रहा है? बात सही है कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से अगर आप इस तरह का आवाज उठाते हैं या फिर कहीं दिखाने का प्रयास करते हैं, जितने भी आदिवासी लोग या फिर समाज के लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि ये पहचान अगर हम लोग का अगर आज नहीं बचा तो केवल हम लोग नाचने गाने देखने तक एक सादरी भाषा में जो कहावत है, हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग कहीं का नहीं बचेंगे। अगर अभी हम लोग नहीं जगेंगे तो डिजिटल दुनिया में हम लोग सबसे पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का भी कमजोरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मैं अपील करना भी चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके हम लोगों का पहचान जो है, आदिवासी धर्म कोड जो है उसको लागू किया जाए। अन्यथा केवल हम लोग कहीं कोई सभा होती है, कहीं कोई कार्यक्रम होती है, केवल एक भाषण के तौर पे ही हम लोग रह जाएंगे कि आदिवासियों जो है भाषा, संस्कृति या फिर हम लोग धरोहर का लड़ाई किए हैं, अपना अस्तित्व का लड़ाई किए हैं, केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके हम लोगों का अस्तित्व को, पहचान को बचाए रखने के लिए धर्म कोड बहुत जरूरी है। धर्म कोड की बात करते हैं तो आदिवासियों की पहचान की बात होती है, साथ ही साथ काफी लंबे अरसे से जल, जंगल, जमीन बचाने की कवायद चल रही है। तो अभी के समय में जल, जंगल, जमीन को बचाना कितना जरूरी हो गया है? अभी बरसात का सीजन चल रहा है। विगत दिनों आप देखे होंगे जिस प्रकार जब कल परसों वर्षा हुई उससे भयंकर था गर्मी इस बार का। सब लोग परेशान थे, बेहाल थे। वही हमको लगता है कि वही ग्लोबल वाला मामला जो चल रहा था, ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा था मामला, या फिर कहने का मतलब है जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने बहुत सारी बातों को रखी थी कि एक
जो आप एसी घर में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एसी की जगह अगर 5 वृक्ष अभी अपने आप में लगाते, अपने समाज के प्रति सोचते, तो हमको लगता है कि ये तो गर्मी जो है उससे राहत मिलती। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एकता बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है। आप जैसे कि गांव वाले परिवेश में रहते हैं, रांची से कुछ दूर गांव में रहते हैं, तो वहाँ का माहौल क्या होता है, और जब रांची आते हैं तो यहाँ का माहौल क्या देखने मिलता है? दोनों में आदिवासियों के रहन सहन में क्या बदलाव देखने को मिलता है? दोनों का रहन सहन में काफी बदलाव दिखता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कुछ भाग जो है शहरी भाग जो है शहरी क्षेत्र में बिलोंग करता है। तो शहर के लोग में होता क्या है कि यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, ग्रामीण में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ का परिवेश, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन काफी चेंजिंग है। क्योंकि जितना भी यहाँ पे पेड़ पौधा था, या फिर कहने का मतलब जो खाली प्लॉट बची हुई थी, सब में बड़े बड़े इमारत बन गए, बिल्डिंग बन गए, कहीं पे क्या बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है। बात रहा ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राहत मिलती है, इसलिए क्योंकि उधर का कुआं तालाब ये सब भरा पड़ा है, कुछ भाग में पेड़ भी बचे हुए हैं, जंगल क्षेत्र भी सामने हम लोग का सटा हुआ है। तो जितने भी शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रभाव दिखता है, चेंजिंग दिखता है। चलिए, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन इस बार विश्व आदिवासी दिवस जब मनाया जा रहा है तो आप अपने लोगों के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाने की क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से तो पहले सबको अपील करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप विशेष जो एक तैयारी चल रही है, आदिवासियों का एक उत्सव का दिन है, कहीं ना कहीं अपने आप में गर्व होती है कि मैं आदिवासी हूं। तो जितने भी आदिवासी समाज है, छोटा नागपुर के, झारखंड वासी के या फिर भारत के, एकता का प्रतीक को दिखाइए अपना वेशभूषा के साथ में। अगर कहीं पे बाइक रैली होती है तो बाइक रैली निकालिए, कहीं पे कोई कार्यक्रम होती है, कोई सभा होती है तो सभा को कार्यक्रम उस दिन अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के कीजिए। इससे क्या होता है कि अपने आप में एक आदिवासी होना एक गर्व की बात है। दूसरी बात रहा कि जितने भी लोग हैं सभी कोई अपना वाद्य यंत्र और अपना वेशभूषा के साथ में कहीं कोई कार्यक्रम में शामिल होइए और सरकार को ये दिखा दीजिए, जनता को ये दिखा दीजिए कि एकता का प्रतीक अभी भी हम लोगों में बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नर मुंडा से बात कर रहे थे जो जिला परिषद सदस्य हैं। आदिवासियों की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और आज उसकी चर्चा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सब तरफ होती है, लेकिन अभी के समय में मौजूदा जो पीढ़ी है अपनी संस्कृति को कहीं न कहीं भूलती भी जा रही है। तो जरूरत है कि हमें आने वाली पीढ़ी को भी उसे सिखाना है, उसे संजो के रखने की जरूरत है। हर अपडेट आपको देंगे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ आयोजन होगा, हर कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।